अब आपको गुड़ामालानी और धोरीमना के मुख्य बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक खबर बता रही हैं। लेकिन बात यह है कि क्या सिर्फ नाम बदलने से ही विकास हो जाता है? क्या किसी भी कस्बे को नगर पालिका में घोषित करना ही पर्याप्त है, या फिर असली कसौटी ज़मीन पर देखने वाली व्यवस्था होती है? हम बात कर रहे हैं गुड़ामालानी और धोरीमना की, जिन्हें नगर पालिका का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन क्या वहाँ की सड़कों ने भी ये दर्जा महसूस किया है? क्या वहाँ की यातायात व्यवस्था भी शहर जैसी हो पाई है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और अगर गुड़ामालानी और अगर धोरीमना की बात करें तो धोरीमना में मुख्य बाज़ारों की व्यवस्था एक नरक जैसी है, यानी कि ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल फ्लॉप है। न पुलिस ध्यान दे रही है और न ही कोई तहसीलदार ध्यान दे रहा है, न एसडीएम ध्यान दे रहा है। और मज़े की बात यह है कि एसडीएम और तहसीलदार की गाड़ियां भी खुद जाम में फंसी रहती है, यानी वे एक निहत्तों की तरह मुख्य बाज़ार में पुलिस देखती रह जाती है। तो अगर ये आपसे सवाल पूछा जाए कि धोरीमना और गुड़ामालानी की व्यवस्था शहर जैसी हो पाई है, तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। और क्योंकि मुख्य बाज़ार की सड़कों पर आज जो हालात है वो किसी भी तरीके से व्यवस्थित नगर पालिका की तस्वीर पेश नहीं करते। हर दिन जाम, हर मोड़ पर अव्यवस्था, कहीं ठेले और कहीं बिना मतलब के वाहन, बड़े बड़े वाहन शहर के कस्बों के अंदर, मुख्य बाज़ारों के अंदर खड़े रहते हैं। दुकानदार परेशान होते हैं और इन सब के बीच जूझता हुआ आम आदमी जो सिर्फ अपने काम से निकलता है, लेकिन जाम में फंसकर घंटों परेशान होता है और देखता ही रह जाता है। सवाल ये है कि जब नगर पालिका का दर्जा दिया गया तो क्या प्रशासन ने यातायात को लेकर के कोई ठोस योजना बनाई गई थी? क्या पार्किंग की व्यवस्था की गई? क्या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई? क्या बड़े वाहनों को मुख्य बाज़ार के अंदर एंट्री करने से मना किया गया, या कोई चालान वगैरह काटा गया, या गाड़ियों की पार्किंग को लेकर के मुख्य बाज़ार से कोई दुकानदारों से कोई पूछताछ हुई है? सब कुछ कागजों में ही सीमित रह गया है, किसी से कुछ भी नहीं पूछा गया है, क्योंकि हकीकत यही कहती है कि प्रशासन पूरी तरह विफल नज़र आ रहा है। और ये विफलता सिर्फ व्यवस्था की नहीं बल्कि सोच की भी है, क्योंकि जब किसी क्षेत्र को नगर पालिका बनाया जाता है तो वहाँ की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं, और यातायात यानी कि ट्रैफिक और मुख्य बाज़ारों की जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ जिम्मेदारियाँ तो बढ़ी, लेकिन जवाबदेही कहीं खो गई है, और इसका खामियाजा भुगत रही है आम जनता, यानी गुड़ामालानी की जनता और धोरीमना की जनता। दुकानदार परेशान हो रहे हैं, राहगीर परेशान है, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल पा रहा है, और आवश्यक काम से जाने वाले व्यक्तियों को तो बिल्कुल रास्ता नहीं है। यानी कि आप सोचिएगा, जब एसडीएम और तहसीलदार खुद फंसे रहते हैं तो फिर आम आदमी को तो रास्ता मिलना कितना मुश्किल है। और प्रशासन सिर्फ तमाशबीन बना हुआ है, कभी कभार दिखावटी कार्रवाई भी कर लेता है, 2-4 चालान, फिर वही ढाक के 3 पात। अब सवाल ये भी है कि क्या जनप्रतिनिधि इस स्थिति से अनजान हैं या फिर जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं? क्योंकि चुनाव के समय यही सड़कें वादों से भर जाती हैं और विकास की बातें होती हैं, लेकिन हकीकत में विकास सिर्फ बोर्ड बदलने तक ही सीमित रह जाता है। और यहीं से सबसे बड़ी समस्या है कि क्योंकि जब व्यवस्था में इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक कोई भी दर्जा, कोई भी घोषणा सिर्फ कागजों में ही साबित होगी। और आप समझिएगा कि आने वाले समय में नगर पालिका की चुनाव है, तो क्या ये व्यवस्था को लेकर के क्या कोई भी नेता एक बयान देगा? क्या जनता इस ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के इन नेताओं से सवाल पूछेगी? और अपना जनप्रतिनिधि चुनते वक्त क्या उन जनप्रतिनिधि को ये पूछेंगे कि आप ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के क्या काम करने वाले हैं? और ये छोटी छोटी ट्रैफिक व्यवस्था आने वाले समय में बड़ी ट्रैफिक व्यवस्था बन जाती हैं, और ये छोटी छोटी ट्रैफिक अव्यवस्था आने वाले समय में बड़ी ट्रैफिक अव्यवस्था बन जाती है। इसलिए अभी समझने की ज़रूरत है और कदम उठाने की ज़रूरत है। और आज ज़रूरत है एक ऐसे ठोस एक्शन प्लान की, सख्त नियम की, अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करने की, और इससे संबंध एक जिम्मेदार प्रशासन की, जो सिर्फ आदेश न दे बल्कि ज़मीन पर उतरकर उसे लागू भी करे। क्योंकि आज अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में ये समस्या और विकराल हो जाएगी, और तब शायद संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर कब तक गुड़ामालानी और धोरीमना की जनता यूं ही जाम में फंसी रहेगी, और कब तक नगर पालिका का टेक सिर्फ बोर्ड पर चमकता रहेगा और ज़मीनी हकीकत धूल फांकती रहेगी? ये सवाल आज भी खड़ा है और बड़ी कड़ाई के साथ में खड़ा है, और जवाब प्रशासन को देना ही होगा, क्योंकि वक्त सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि कार्रवाई का है। और आखिर में जीवन से जुड़ी एक छोटी और एक गहरी बात आपको बताते हैं
जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि समय कभी किसी के लिए कभी नहीं रुकता, और इसलिए जो भी करना है अभी करो, क्योंकि बीता हुआ कल सिर्फ याद बनता है और आने वाला कल सिर्फ उम्मीद और असली शक्ति और वर्तमान में सही निर्णय लेने में ही छुपी होती हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि पीछे मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते हैं। इसलिए रोज़ आगे बढ़िएगा, रोज़ मेहनत कीजिएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा और रेड प्लस न्यूज़ देखिएगा। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।